बड़ी खबर है ग्वालियर से। बड़ी खबर पहले आपको बताएं, नवजात की मौत पर हंगामा हो रहा है। कमला राजा बाल चिकित्सालय में अटेंडरों ने हंगामा किया है। अस्पताल के डॉक्टर और सिक्योरिटी गार्ड से मारपीट हुई। घटना के सीसीटीवी फुटेज भी सामने आए। लगभग 1 घंटे हंगामा होता रहा। गुना में पदस्थ सब इंस्पेक्टर पर हंगामा करने के आरोप लग रहे हैं। कंपू थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला आपको बता रहे हैं। ग्वालियर की ये खबर है, ये बड़ी खबर ग्वालियर से आपको बता रहे हैं। नवजात की मौत पर हंगामा हो रहा है। कमला राजा बाल चिकित्सालय में ये हंगामा हुआ। बच्चे की मौत पर हंगामा हो रहा है। और ज्यादा जानकारी के लिए सुशील कौशिक हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुशील, नवजात की मौत पर हंगामा हो रहा है, क्या है पूरा मामला ये? बिल्कुल, देखिए कल का वाकया है और गुना में पदस्थ एक सब इंस्पेक्टर पर इस हंगामे के आरोप हैं। दरअसल ग्वालियर जिले के लधेरा गांव के गया शर्मा के घर एक बच्चे का जन्म हुआ था और वो बच्चा जो है शुरू से रोया नहीं था। दरअसल उसके ब्रेन में ऑक्सीजन की कमी थी। यही वजह कि उसे कमला राजा अस्पताल में ही भर्ती कराया गया था, जो सरकारी अस्पताल है। और इसी अस्पताल में डॉक्टरों ने भी बता दिया था कि बच्चे की कंडीशन क्रिटिकल है और उसका इलाज चल ही रहा था। उसी दौरान बच्चे की जो है कल सुबह डेथ हो गई और उसके बाद जो है परिवार वालों ने डॉक्टरों के साथ अभद्रता की और डॉक्टरों को इसके लिए जिम्मेदार बताया कि बच्चे की जो मौत हुई है वो डॉक्टरों की लापरवाही से हुई है। यही वजह है कि इसी मामले को लेकर देर शाम हंगामा हुआ और वहाँ पर जो डॉक्टर थे, ड्यूटी डॉक्टर, उनका आरोप है कि जो दंपत्ति है, शर्मा दंपत्ति, इनके साथ आए लोगों ने उनके साथ मारपीट की है, गार्ड के साथ भी मारपीट की है। ये पूरा जो हंगामा था ये कमला राजा अस्पताल में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हुआ था और हंगामे की सूचना मिलने के बाद कंपू पुलिस भी वहाँ पहुँची थी। लेकिन बाद में दोनों ही जो पक्ष हैं उन्होंने किसी तरह की FIR इस मामले में दर्ज नहीं कराई है। लेकिन कमला राजा अस्पताल हो या जय राजा अस्पताल, सभी अस्पतालों में अक्सर इस तरह के वाक़ये देखने को मिलते हैं कि जब भी कोई इलाज के दौरान डेथ होती है तो इस तरह हंगामा होता है, तोड़फोड़ होती है, मारपीट होती है। कई बार डॉक्टरों ने भी मांग की है कि यहाँ जो स्थायी पुलिस चौकी है वो बनाई जाए, लेकिन पुलिस चौकी में सिर्फ जो है दिन के वक्त यहाँ बल तैनात रहता है, तो अक्सर इस तरह की घटनाएँ जो है होती है और उसमें डॉक्टरों और अटेंडरों के साथ मारपीट भी हो जाती है। और इसी बीच बड़ी खबर आपको बताएं, रेसलर रानी से जुड़ी हुई बड़ी खबर आपको बताते हैं। रेसलर रानी के भाई को गोली मारने का यह पूरा मामला है। दिग्विजय राणा को गोली मारने वाले 3 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं। बच्चू राणा, धर्मवीर राणा और शेर सिंह गिरफ्तार हुए हैं। हस्तिनापुर पुलिस ने खेत से गिरफ्तार किया है। 7 लोगों पर हत्या का मामला दर्ज किया है। बाकी आरोपियों की तलाश लगातार जारी है। रानी राणा के परिवार में जमीन को लेकर विवाद हुआ था। जया रोगी के ICU में भर्ती दिग्विजय राणा का इलाज चल रहा है। और हमारे साथ लगातार सुशील जुड़े हुए हैं। सुशील, रानी राणा के मामले में बात बढ़ती जा रही है। अभी इस वक्त क्या अपडेट इस पूरे मामले में मिल पा रहे हैं सुशील? बिल्कुल, देखिए 25 तारीख की शाम को ग्वालियर के जखारा गांव में पूरा विवाद हुआ था। रानी राणा जो इंटरनेशनल रेसलर है उनके परिवार के साथ उनके जो रिश्तेदार है उनका विवाद हुआ था। ज़मीन को लेकर ये विवाद हुआ था। ज़मीन पर काम करने जब रानी राणा के भाई और उनके पिता गए थे तो उन्हें जो चचेरे भाई हैं, ताऊ हैं, इन्होंने रोका था और उसी को लेकर विवाद हुआ था। और विवाद में आरोपियों ने रानी राणा के भाई दिग्विजय राणा को गोली मार दी थी। कुल्हाड़ियों से, लाठियों से भी हमला किया था और जिसकी गंभीर हालत में जय रोगी अस्पताल में इलाज चल रहा है। इसी मामले में जो बिजोली पुलिस है उसने 7 लोगों को आरोपी बनाया था। इसमें से 3 आरोपियों को कल उनके खेत से गिरफ्तार कर लिया गया है। इनमें जो बच्चू राणा है, शेर सिंह राणा है, इसके अलावा धर्मवीर राणा है, 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। 4 और आरोपी अभी इस मामले में फरार है और जिनकी पुलिस तलाश कर रही है। और दिग्विजय की जो हालत है वो फिलहाल स्थिर बनी हुई है। ग्वालियर के जय रोगी अस्पताल के ICU में दिग्विजय का इलाज चल रहा है। रानी राणा जो इंटरनेशनल रेसलर है वो भी ग्वालियर में ही मौजूद है। तो कहीं ना कहीं ये जो बड़ा एक घटनाक्रम हुआ था उसमें पुलिस त्वरित कार्रवाई कर रही है। पुलिस का कहना है कि जो 4 आरोपी और बचे हैं इस मामले के उनको भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। और पूरा जो विवाद था ये रानी राणा के जो परिवार है, रिश्तेदार है, चचेरे, ताऊ,
इनमें ही आपस में ज़मीन को लेकर विवाद था। रानी राणा और इनकी जो ज़मीन थी, उस ज़मीन को जोतने से, उन पर काम करने से इनके परिवार वालों ने इस साल इनको रोका था और इसी को लेकर ये विवाद हुआ था। और कुछ दिनों पूर्व से ही ये विवाद चल रहा था, क्योंकि दीपावली के दूसरे दिन 25 अक्टूबर की शाम ये विवाद बढ़ गया। और जब विरोध किया रानी राणा के परिवार ने, तो जो दूसरा पक्ष था इनके परिवार का, इन्होंने लाठी बंदूक लेकर इन पर हमला कर दिया और उसमें दिग्विजय राणा, जो रानी राणा के भाई है, उनको सीने में गोलियां लगी थी। तो वो जय आरोग्य अस्पताल में भर्ती है, जिनका इलाज किया जा रहा है। जी, बहुत शुक्रिया सुशील जानकारी को साझा करने के लिए। और इसी बीच बड़ी खबर, केंद्रीय